नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलवे स्पेशल यानी कि रेलवे से संबंधित 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी रेलवे की जितने भी परीक्षाएं उन सभी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण की तरह साबित होने वाला है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए हैं और सिलेक्टेड लिए हैं। प्रश्न वही लिए जो रेलवे की बार बार परीक्षाओं में आते हैं और आगे आने की इनकी ज़्यादा चांस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह जो वीडियो है वो रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में यहाँ से आपकी एक या दो प्रश्न 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अगर आप रेलवे की परीक्षा दी होंगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना बार रिपीटेड प्रश्न है और बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है 1935, 1853, 1895 और ऑप्शन नंबर डी 1858। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का जो आंसर एक बार वीडियो को रोक करके अपने मन में जरूर सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ऐसे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन है 1950, बी 1898, सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा। ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी समझौता एक्सप्रेस। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जो विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ ये भी प्रश्न है। कह रहा है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर बी विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर सी थार एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न कह रहा है रेल इंजन का आविष्कार कौन है। यानी कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे इन्होंने रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इससे ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन है 1915, बी 1903, ऑप्शन नंबर सी 1899 और ऑप्शन नंबर डी 1905। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। प्रश्न को फिर सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी आगे इस प्रश्न की पूछे जाने की चांस बन सकते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ऑप्शन है 44 किलोमीटर, बी
34 किलोमीटर, सी 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 36 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू की गई थी वो कोलकाता नगर में की गई थी। कुछ बहुत सारे लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी सोचा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू की गई थी वो कोलकाता में शुरू की गई थी, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का, यानी कि कहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी हाजीपुर में, सी चेन्नई में, और ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार ये रेलवे की एग्जाम में लगभग एक आध किसी न किसी परीक्षा में ये रेलवे की पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ गए। अगर दोस्तों अभी तक ने आप ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। तो प्रश्न को देखिए, प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बता नहीं सकती कि कितनी बार रेलवे की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जॉन मथाई जो थी, इन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्र की सेवा रेखा, बी राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, और ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र सेवा की रोड, और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। यही भारतीय रेल का स्लोगन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कह रहा है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि जो रेलवे पटरी होती है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा स्थान है। कहाँ चौथा स्थान दोस्तों? चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी। ऑप्शन ए जॉन मथाई, बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंस, और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय जाता है भारत में। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे सबसे पहले जो रेल चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? बिल्कुल इजी से प्रश्न और बता भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में चली थी। कहाँ से दोस्तों? भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो मुंबई में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1854 को, ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 को,
ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1859 को और ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल 1856 को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए 1899 में, ऑप्शन नंबर बी 1997 में और ऑप्शन नंबर सी 1924 में और ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए परिवहन उपकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल और ऑप्शन नंबर सी पर्यटक उपकरण और ऑप्शन नंबर डी वित्तीय उपकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 8वां, बी दूसरा, सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा स्थान है। विश्व में दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का चौथा स्थान है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा, 100% उसका आपको मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 8वां, बी दूसरा और ऑप्शन नंबर सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है विश्व में प्रथम रेल कब चली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में आगे इसकी पूछी जाने की बहुत ज्यादा चांस बन सकते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1825 और ऑप्शन नंबर सी 1835 और ऑप्शन नंबर डी 1855। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1825 ईस्वी में भारत में विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है भारत की किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेल लाइन है और किस राज्य में एक रेलवे लाइन नहीं है? तो आप उसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला। ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, बी गया में, सी रांची में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाजीपुर में पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, यहाँ था पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए फेयर क्वीन, बी अंतिम सितारा, ऑप्शन नंबर सी ओरिएंट एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेयर क्वीन जो भाप इंजन है ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला इंजन है। ये तो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस
रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो दोस्तों ये थे रेलवे से संबंधित 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे हो, मैंने 50 प्रश्न बोला और 25 प्रश्न ही कवर किया है। दोस्तों बाकी जो बचे 25 प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो सके। तो दोस्तों ये थे रेलवे से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चैनल पर नए होंगे तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल की आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।